Good morning class. Our today's topic is pronouns. Pronouns are words that take place of common and proper nouns. They avoid repetition of words and break the monotony in sentence. Pronouns क्या होते हैं? Common and proper nouns की जगह जो हम use करते हैं उसे pronoun कहते हैं. The types of pronouns. There are 4 types of pronoun. First is personal pronoun. Second is demonstrative pronoun. Third is reflexive pronoun. And fourth is interrogative pronoun. यहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट है. हमेशा जब भी सेंटेंस में नाउन का जो टाइप है उसी के अकॉर्डिंग प्रोनाउन यूज होगा. फॉर एग्जाम्पल, इफ द नाउन इज सिंगुलर द प्रोनाउन मस्ट बी सिंगुलर. अगर नाउन सिंगुलर है सेंटेंस में तो प्रोनाउन उसके लिए हमेशा सिंगुलर ही यूज होगी. जैसे द बस वॉज लेट, इट वॉज स्टक इन द ट्रैफिक जैम. यहाँ पर नाउन क्या है? बस. बस इज अ सिंगुलर नाउन, सो इसके लिए हमने सिंगुलर प्रोनाउन यूज किया है इट. सेम एज द सेकेंड एग्जाम्पल, इफ द नाउन इज प्लूरल द प्रोनाउन मस्ट बी प्लूरल. अगर नाउन प्लूरल है तो प्रोनाउन भी प्लूरल होना चाहिए. जैसे द ट्रेन्स वर लेट, दे हैड बीन डिलेड. यहाँ पर ट्रेन्स क्या है? प्लूरल है, तो प्लूरल के लिए प्लूरल प्रोनाउन यूज हुआ है दे. राइट. If the noun is feminine or masculine, the pronoun must be feminine or masculine. अगर noun feminine है या masculine है तो उसके according pronoun भी हम feminine और masculine यूज करेंगे. जैसे for example, गीता lives in Jaipur, she is coming tomorrow. यहाँ पर गीता क्या है? feminine pronoun है, तो इस feminine noun है तो इसके लिए pronoun क्या यूज होगा? she. राइट. ऐसे ही राम lives in Delhi, he is coming tomorrow. यहाँ पर राम क्या है? मस्कुलिन नाउन है तो इसके लिए ही यूज होगा मस्कुलिन प्रोनाउन. ठीक. नाउन का जो टाइप है उसी के अकॉर्डिंग हम प्रोनाउन यूज करेंगे. लेट्स लर्न द पर्सनल प्रोनाउन नाउ. फर्स्ट टाइप ऑफ प्रोनाउन इज पर्सनल प्रोनाउन. Personal pronoun takes the place of a person or thing. They are used to talk about specific people or things. Personal pronoun क्या होती है? किसी भी पर्सन या थिंग के लिए की जगह पे यूज होती है, उसे कहते हैं पर्सनल प्रोनाउन. ये क्या होते हैं? 3 टाइप के होते हैं: सब्जेक्ट प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन एंड पोजेसिव प्रोनाउन. सब्जेक्ट प्रोनाउन्स आर आई, यू, शी, ही, दे, वी, इट are subject pronouns and replace a noun as the subject of a sentence. अगर सेंटेंस में जो नाउन है सब्जेक्ट की तरह यूज हो रखा है तो वहां पर सब्जेक्ट प्रोनाउन क्या यूज होगा? रिप्लेस करके आई, यू, शी, ही, दे, वी, इट अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस. ठीक. सेम एज अगर सेंटेंस में नाउन ऑब्जेक्ट की तरह यूज हो रखा है तो उसके लिए ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस यूज होंगे. मी, यू, हिम, हर, देम, अस are object pronouns and replace a noun as an object of a sentence. अगर सेंटेंस में नाउन ऑब्जेक्ट की तरह यूज हो रखा है तो उसको रिप्लेस करने के लिए ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस यूज होंगी. पोजेसिव प्रोनाउन माइन, योर्स, हिज, हर्स, देयर्स, आर्स, इट्स are possessive pronouns. They show ownership and are used to replace a noun phrase in a sentence. पोजेसिव प्रोनाउंस क्या होती है? पोजेसिव प्रोनाउंस ओनरशिप शो करती हैं. जैसे माइन, योर्स, हिज, हर्स यानी मेरा, आपका. यहां पर क्या है? ओनरशिप शो कर रही है. जैसे द बुक इज माइन, बुक मेरी है. बुक की ओनरशिप शो करने के लिए क्या यूज हो रहा है? माइन. तो पोजेसिव प्रोनाउंस क्या होते हैं? जो ओनरशिप शो करती है. माइन, योर्स, हिज, हर्स, देयर्स, आर्स एंड इट्स. यहां मैंने आपके लिए ये टेबल बनाई हुई है, इससे आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा. देखो, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन क्या होता है? फर्स्ट पर्सन इज मैं या हम. ठीक. सेकंड पर्सन इज तुम. थर्ड पर्सन इज न मैं, न आप या तुम. थर्ड पर्सन इज तीसरा कोई. ठीक. तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है तो आई सब्जेक्ट में और प्लूरल है
तो वी। आई मतलब सिंगुलर मीन्स कोई एक, प्लूरल मतलब मोर देन वन। सिंगुलर इज वन एंड प्लूरल इज मोर देन वन। सिंगुलर प्लूरल आपको क्लियर होगा। तो अगर सब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है सेंटेंस में नाउन, तो फर्स्ट पर्सन के लिए आई यूज होगा, फर्स्ट पर्सन के लिए सिंगुलर में आई यूज होगा, प्लूरल में वी। अगर ऑब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है तो मी यूज होगा सिंगुलर के लिए, अस यूज होगा प्लूरल के लिए। सेकेंड पर्सन में अगर जो नाउन है सब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है तो यू, और अगर ऑब्जेक्ट की तरह भी यूज हो रहा है तो भी यू ही रहेगा। सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए यू ही रहता है। जैसे हिंदी में आप और हम अलग अलग वर्ड यूज हो रहे हैं, बट इंग्लिश में एक के लिए और एक से ज्यादा के लिए यू ही यूज होता है। सो अगर किसी सेंटेंस में नाउन सब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है तो यू, ऑब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है तो भी यू। प्रोनाउन नाउन को जब चेंज करेंगे प्रोनाउन में तो यू ही रहेगा। सिंगुलर में भी प्लूरल में भी सब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है तो भी, ऑब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है तो भी। थर्ड पर्सन इज ही, शी, इट। सब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है सिंगुलर, यानी एक लड़का, एक लड़की या कोई भी एक चीज। सब्जेक्ट की तरह अगर कोई सेंटेंस में नाउन यूज हो रहा है उसका प्रोनाउन होगा ही, शी, इट। ऐसे ही अगर ऑब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है कोई नाउन तो उसका प्रोनाउन होगा हिम, हर, इट। ऐसे ही प्लूरल में नाउन अगर सब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है तो दे, ऑब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है तो देम प्रोनाउंस होंगे। ये सब क्या है? ये प्रोनाउंस है जो हम नाउन को रिप्लेस करके यूज करेंगे। ठीक, प्लूरल का सब्जेक्ट में यूज हो रहा है तो दे, ऑब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है तो देम में चेंज होगा। पोजेसिव प्रोनाउंस जो ओनरशिप शो करती है, सब्जेक्ट में माइन, ऑब्जेक्ट में आज, सेकेंड पर्सन में योर्स, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों में योर्स, एंड थर्ड बॉय के लिए हिज, गर्ल के लिए हर्स, एंड किसी थिंग या एनिमल के लिए इट्स, एंड ऑब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है तो देयर्स। देखो यहां पर कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। ये जितने भी आपको बॉक्सेस में वर्ड्स दिख रहे हैं ना लिखे हुए, ये सब क्या है? प्रोनाउंस है। अगर सेंटेंस में नाउन सब्जेक्ट की तरह यूज होती है तो प्रोनाउन क्या होगा, ऑब्जेक्ट की तरह यूज होती है तो प्रोनाउन क्या होगा। यहां पर कुछ एग्जाम्पल भी है। सब्जेक्ट प्रोनाउन, ही लव्स वॉचिंग टीवी। यहां पर जो सेंटेंस है यहां पर प्रोनाउन क्या है? सब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है तो सब्जेक्ट प्रोनाउन। यू कैन गो नाउ, यहां पर भी प्रोनाउन सब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है तो ये सब्जेक्ट प्रोनाउन हो गया। ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, राधा टॉट मी इंग्लिश। यहां पर प्रोनाउन क्या है? मी, लेकिन ऑब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है इसीलिए मी। द मैन गेव अस द कूपन्स, यहां पर अस ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है। पोजेसिव प्रोनाउन, द बुक इज माइन एंड द पिंक हाउस इज आर्स। यहां पर माइन एंड आर्स आर पोजेसिव प्रोनाउंस।